इस वीडियो में हम देखेंगे अंकी बिंदी, चंद्र बिंदी और अर्धचंद्र, इनको क्या बोलते हैं और इनका उच्चारण कैसे होता है और इनसे बनने वाले कुछ शब्द एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे अंकी बिंदी है उसको बोलते हैं अनुस्वार, चंद्र बिंदी है उसको बोलते हैं अनुनासिक और जो अर्धचंद्र है उसको बोलते हैं आगत ध्वनि। स्वर अनुस्वार जो है वो नाक से बोला जाता है, अनुनासिक जो है नाक और गले दोनों से बोला जाता है और जो आगत ध्वनि है वो आ और ओ के बीच की ध्वनि होती है औ। आमतौर पर जो होता है अंग्रेज़ी के शब्द जब हिंदी में लिखे जाते हैं उसमें हम ये ध्वनि का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे हम अनुस्वार घंटी, चंचल, मंगल, पतंग, रंग, संख्या। इसमें आप ध्यान देंगे अंग न की साउंड आ रही है, तो ये जो नाक से साउंड आती है अंग, तो घन न की साउंड जैसे आती है, घंटी, चंचल, मंगल, पतंग, रंग, संख्या। ऐसे ही यहाँ देखेंगे अनुनासिक, अनुनासिक में नाक और गले दोनों से जो साउंड आती है दोनों से आती है, जैसे गूंज, छाव, पाव, साप, गाँव, पाँच। तो यहाँ पे गले और नाक दोनों से जो ध्वनि आती है दोनों से समान रूप से आती है। आगत ध्वनि देखेंगे ये अ होता है, जैसे जो इंग्लिश के शब्द हैं वो हिंदी में जब लिखे जाते हैं तब हम उसको अ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हॉल, इसको हम हाल नहीं बोलेंगे, हाल नहीं है ये, इसमें अ का साउंड है तो हॉल। बॉल, डॉक्टर, इसे ज़्यादातर जैसे हिंदी में पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं डॉक्टर, डॉक्टर नहीं है ये अ का जो ये ऊपर लगा हुआ है अर्धचंद्र, जो आगत ध्वनि है ये अ का साउंड देगी तो इसे बोलेंगे डॉक्टर। चौक, टॉफ़ी, हॉकी। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ अनुस्वार और अनुनासिक को याद करने का एक आसान तरीका, एक ट्रिक मान लो उसको। जैसे ये है अनुस्वार, जिसमें एक ही न आ रहा है वो नाक से बोला जाता है, जिसमें दो आ रहे हैं उसमें नाक और गले दोनों से साउंड आती है तो उसे अनुनासिक बोलते हैं। ये है चंद्र बिंदु है वो अनुनासिक है, इसमें गले और नाक से दोनों से आवाज़ आ रही है तो अनुनासिक। दो ना है चंद्र बिंदी, एक ही ना है तो नाक से आ रही है सिर्फ तो सिर्फ अंकी बिंदी। और जो आगत ध्वनि है वो तो हम समझ ही सकते हैं, जो हम अंग्रेजी में शब्द यूज़ करते हैं वो आगत ध्वनि के होते हैं। आई होप आपको अभी ये ध्यान रहेगा कि कौन सी अनुस्वार है, कौन सा अनुनासिक है और कौन सा आगत ध्वनि है।